सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं विक्की सौरभ आज आप लोगों के सामने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। कोई भी उद्यमी विफलता से बचने के लिए अगर खुद का मूल्यांकन कर ले, अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दे और तकनीकी अध्ययन करे तो वह उन विफलताओं से बच सकता है। आज हम समझेंगे कि एक उद्यमी खुद का मूल्यांकन कर कैसे उद्यम में सफलता प्राप्त करे। स्वमूल्यांकन। एक उद्यमी को खुद से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए और उन प्रश्नों का जवाब मिलने के बाद ही वह एक व्यवसाय प्रारंभ करे तो वह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला है, क्या मैं एक व्यापारी बनना चाहता हूँ? यह प्रश्न अगर उद्यमी स्वयं से पूछे तो इसके उत्तर मिलने के पश्चात वह एक नई ऊर्जा के साथ अपने उद्यम में काम कर सकता है। अगर आप व्यापारी नहीं बनना चाहते हैं और पूर्वजों द्वारा दिए गए व्यवसाय को चलाने के लिए बाध्य हैं तो उस व्यवसाय में कुछ न कुछ कठिनाई जरूर आएगी। इसलिए सबसे पहले स्वयं से यह पूछें कि क्या मैं व्यापारी बनना चाहता हूँ या नहीं। अगर इसका जवाब हाँ है तो आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। दूसरा है, कि क्या प्रस्तावित उद्यम के विषय में मुझे तकनीकी और अन्य जानकारी है या नहीं। आपका जो व्यवसाय होने वाला है उस व्यवसाय के बारे में अगर आपको तकनीकी जानकारी या उनसे जुड़ी हुई और भी जानकारी नहीं है तो आप उस व्यवसाय में अपनी सफलता को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। आपको हर कदम पे कुछ ना कुछ कठिनाई आएगी। इसलिए उस व्यवसाय से जुड़े हर जानकारी को अपने पास रखें। उसमें क्या हानि है, क्या लाभ है, किन लोगों से आपको मिलना जुलना है, किन लोगों से संपर्क स्थापित करना है, आपका उत्पाद क्या होगा, उस उत्पाद से जुड़े सारी जानकारी को आप अपने ध्यान में रखें, तभी एक व्यवसाय प्रारंभ करें। नेक्स्ट है, क्या मैं उद्यम की आदर्शवादिता से परिचित हूँ? उद्यम की आदर्शवादिता का अर्थ होता है उद्यम के सिद्धांत। तो क्या आप उस व्यवसाय के सिद्धांतों को पूरी तरह से जानते हैं? अगर हाँ, तभी आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या मैं एक दूरदर्शी हूँ? यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप एक दूरदर्शी हैं तो आप उस उद्यम से जुड़े सभी समस्याओं जो भविष्य में होने वाली है उनसे जुड़ी समस्याओं को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनका समाधान निकाल सकते हैं। अगर आप भविष्य देखने वाले हैं, दूरदर्शी हैं, अगर आपकी सोच भविष्य में होने वाली समस्याओं को देखने की है तो उनके समाधान भी आप पहले से ज़रूर निकाल के रखेंगे, जो कि आपको व्यवसाय में कठिनाइयाँ नहीं दिलाएगी और आपका व्यवसाय सफल हो सकता है। नेक्स्ट है, क्या मैं स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम हूँ? अगर आप अपने व्यवसाय से जुड़े सभी निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने में सक्षम हैं तो आपको व्यवसाय से जुड़ी सभी कठिनाइयों का सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद में मिल जाएगा। अगर आप अपने व्यवसाय से जुड़े निर्णय लेने में किसी के बाध्य होते हैं तो यह आपके व्यवसाय में हानि ला सकती है। छठा है, आत्मविश्वास। एक व्यक्ति को अपने सभी कार्यों को करने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है और जब आप सफल उद्यमी की बात करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास की कमी होनी ही नहीं चाहिए।
अगर आप अपने कार्य में आत्मविश्वास दिखाएंगे तो वह कार्य निश्चित ही सफल होता है। इसलिए यह भी ज़रूरी है कि आप स्वयं से प्रश्न करें कि क्या आपके अंदर आत्मविश्वास है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप अपनी सफलता को प्राप्त जरूर करते हैं। नेक्स्ट है कि क्या मैं व्यापारिक परिस्थितियों के अनुरूप ढल पाऊंगा। अर्थात व्यापार में बहुत ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। व्यापार की परिस्थितियों को समझने के लिए एक व्यक्ति को, एक उद्यमी को मानसिक रूप से तैयार होना होता है। इसलिए यह प्रश्न स्वयं से जरूर करें कि व्यापार में होने वाली परिस्थितियों से आप खुद को परिचित करा पाएंगे अथवा नहीं, उन परिस्थितियों में खुद को ढल पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट है, क्या मैं धैर्यवान हूँ। क्या मैं धैर्यवान हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय बहुत जल्दी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती है। हर व्यवसाय में लाभ तथा हानि दोनों होती है। इसलिए आपको धैर्यवान होना बहुत आवश्यक है। कभी आपको हानि होगी, कभी आपको लाभ होंगे, तो उन परिस्थितियों को समझ के चलना होगा और उन परिस्थितियों के अनुसार खुद को धैर्यवान रखना होगा। अगर आपको हानि होती है तो आपके मन में कहीं ये ना आ जाए कि इस हानि के बाद अब मेरा व्यवसाय असफल हो जाएगा। आप धैर्य रखें, पूंजी का थोड़ा और निवेश करें और अपनी हानि वाले कारक को पहचान कर उनमें सुधार करें। नेक्स्ट है, क्या मैं व्यवहार कुशल हूँ। जैसा कि कहावत है कि व्यवहार ही आपका परिचय है, ठीक उसी प्रकार एक उद्यमी को व्यवहार में कुशलता लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आए दिन नए नए लोगों से मिलते रहते हैं और उन लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए उनको अपने व्यवहार में कुशलता लानी बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है, समय के अनुसार परिवर्तित करना। क्या मैं समय के अनुसार खुद को परिवर्तित कर सकूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कार्य में सुधार करने की बहुत आवश्यकता होती है और हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसका व्यवसाय हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो समय के साथ कुछ न कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। जैसा कि एक छोटे से उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि एक कोई भी किराना दुकान है, उसमें पहले किलो वाले तराजू आते थे, अब डिजिटल तराजू होते हैं। तो क्या इन सब छोटी छोटी बातों से खुद को परिवर्तन ला करके उस परिस्थिति में ढल पाना संभव है? अगर हाँ, तो आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। तो पूरा सार यही है कि अगर कोई व्यक्ति स्वमूल्यांकन करके उस उद्यम में अपना ध्यान लगाए तो वह व्यवसाय में ज़रूर सफलता प्राप्त कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।